बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज मैं जा रही थी अपना डिस्पेंसर ठीक करवाने। डिस्पेंसर मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गया ख़राब हुआ है, तो मैंने कहा अपना डिस्पेंसर ठीक करवा लूँ। और वहाँ पे हम जाएंगे, थोड़ा सा हमारे घर के पास एक नहर है, पानी वाली जगह है। तो बिलाल मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि आपको मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो काफ़ी देर से मैं तैयार हुई थी, तो बिलाल घर पे नहीं थे, तो अभी वो आए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाटर डिस्पेंसर वालों के पास, जिनकी शॉप से हमने वो लिया था, उनसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे घूमने के लिए। कल किधर लेके जाओगे मुझे? मैं आपको लेके जा रहा हूँ खानपुर। खानपुर से पहले पड़ता है गांगू गांव। अच्छा, वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। सही। हम घर से निकल रहे हैं, बिलाल बाहर बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मामा जी, अम्मी हम जा रहे हैं। गलियों में कितना सन्नाटा ही सन्नाटा है ना। ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल है बड़ा। ये टेक्नोपुर साइड है। पहले हम गलत रोड में आ गए थे, लेकिन ये शॉर्टकट है, तो अब हम इस साइड से आए हैं। अल्लाह खैर, ये रोड पता नहीं कब ठीक होंगे। कहाँ पे पहुँचे? इस जगह का ना, ये खेत वगैरह आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये नहर स्टॉप वाला रास्ता शुरू हो गया है। ये जो नीचे आपको सारी नजर आ रही है, ये यहाँ पे पानी है। फिलहाल थोड़ा सा हाँ बाइक के साइड पर आगे आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत पानी है यहाँ पे। बस ये रोड तो काफ़ी टाइम बाद ठीक ही है। ये खेती वगैरह गाँव, ये बहुत खूबसूरत गाँव है। इस गाँव का नाम गांगू है। ये गांव का नाम गांगू नहीं है। क्या नाम है इस गाँव का? आई थिंक मुझे भी नहीं पता। ये गांव का नाम हमें नहीं पता, बस ये नहर स्टॉप के नाम से मशहूर है। हाँ, शायद आप देखिए नहर में बच्चे वो नहा रहे देखे हैं। बच्चे नहा ये आप रहे देख हैं। सकते यहाँ हैं। पे रुके थोड़ी सी देर, वो देखो। एक मिनट उतर के मैं दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इधर नहा रहे हैं पानी। ये देखें, धूप सूरज भी बिल्कुल सामने है, लेकिन ये नहा रहे हैं बड़े मजे से। पानी देखें, चले। बहुत ही पुरसुकून जगह है, ना शोर ना शराबा, ना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, कुछ भी नहीं है। एक सेकंड। ये सारी में गंदों में या मकई वगैरह लगी हुई है, मुझे सही पता नहीं है। ये खेती है सारी, इस साइड पे सारी खेती है। गांगू गांव हम पहुंच गए हैं। ये सारा पानी, और पानी इतने मजे का साफ सा। बिलाल किसी जगह रोको ना, पानी आगे मिलेगी। रोकते हैं, आगे हाँ, रोकता हूँ, आपको जगह भी दिखाता हूँ ये जहाँ से लोग पानी भरते हैं। देखें, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुझे लगता है ख़राब हुआ हुआ है। खराब नहीं है, जान पानी ये है तो पानी देखें, रहेगा ना। लोग कितना गंद वगैरह फेंकते हैं ना नीचे। ये देखो वहाँ पे, ये इर्द गिर्द सारा गांव ही गांव है। सब्ज़ा इस साइड पे चलती है, यहाँ से पानी जो है वो सही। ये कच्ची जगह भी है सारी। ये देखें कितना ज़्यादा गंद है, लेकिन पानी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल में जो खानपुर डैम है, खानपुर डैम वाला ये लोगों ने नहर निकाली हुई है, तो ये खानपुर डैम का ये सारा पानी इधर आ रहा है। चलो, वो बाबा जी तबलीग दे रहे हैं गांव वाले लोगों को।
बहुत बहुत ज़्यादा ये लकड़ियाँ वगैरह पड़ी, मुझे लगता है ये सेल करते हैं लकड़ियाँ, है ना। वो सामने देखो बिलाल, आम का दरख्त सामने। ये पहाड़ी कौन सी है, ये देखिए मज़े का है। हाँ नहीं है ना, कितने मज़े की जगह बनाई हुई है लोगों ने। और वो पीछे उनका घर है। हेलो, वो कॉल सुन रहे थे तो मैं यहाँ पे रुकी, मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। करेले मैंने देखे हैं तो मैंने कहा ये बिलाल कह रहे हैं कि ये जल्दी से चलने वाली है, जबकि हमने भी ये रो के पूछा भी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये अंकल जा रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये अंकल ने खुद बनाई है और लिखा हुआ है दुनिया में सबसे पहली गाड़ी जो चर्बी से चलती है। और ये वाकई हकीकत है। अंकल रुक भी गए हैं, ज़रा देख रहे हैं, वो उनके पास चलते हैं आगे आगे देखें। अंकल हकीकत है, ये सच है। गाड़ी है ना, यातिक शामी इंटरव्यू, वो उस अंकल ने इंटरव्यू दिया था यातिक शामी को। अच्छा, ये अंकल हमारे पास आए और ये हमें कोई चीज़ दे के गए हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। ये आप घर जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ये पढ़ो, लकड़ियाँ नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये जो गांव वगैरह है ना, तो यहाँ पे गैस नहीं है, तो ये लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ियों के टाल हैं, दरख्त काट, इनका बिजनेस है लकड़ियों का। ये दरख्त काट के लकड़ियाँ सेल करते हैं। ये बिलाल के दोस्त का इस सामने डेरा है, ये पीछे, और बिलाल अभी यहाँ पे लेके आए हैं। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये मछलियों का तालाब है, मछलियों का तालाब ही कहते हैं ना। और वो सामने इतनी खूबसूरत में, हम आगे भी चलते हैं, चलो आगे चलें। बिलाल ने अभी अपने दोस्त को कॉल किया तो वो डेरे में थोड़ा सा, पता नहीं किस चीज़ का डेरा है, मुर्गियाँ वगैरह या इस तरह चीज़ें वगैरह उन लोगों ने रखी हुई हैं। ये देखें मछलियाँ, इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं और नज़र भी आ रही हैं, मतलब जो पानी की ये वैसे कभी कुरैशी साहब, ये देखें, यहाँ मैं आपको लेके आती हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर इधर इसमें थी। हाँ, इस तालाब में जो थी ना ज़्यादा मछलियाँ, और हमें नज़र भी आ रही है, मतलब पानी से कभी ऊपर आ रही हैं और पानी हिल रहा वगैरह है ना। तो मुझे यहाँ बड़े मुँह का कुत्ता। बिलाल के दोस्त नहीं आए, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब बिलाल बोल रहे हैं चलो बुशरा अब हम चलते हैं, क्योंकि आगे रास्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैंने एक जगह देखी थी पानी वाली, अभी मैं जाके आपको वो दिखाती हूँ। मैंने बोला मैं वहाँ पे जाके थोड़ी सी देर रुकूँगी, तो वो पानी वाली जगह, यहाँ पे इंतज़ार करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा दूँ, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जब मुझे तौफीक दी, मैं इंशाल्लाह जब अपना घर बनाऊंगी और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपना घर एक इस तरह के गांव में बनाऊं, छोटा सा, जो बिल्कुल कच्चा हो, बिल्कुल मतलब कि विलेज माहौल का हो, और उसमें हर चीज़ जिस तरह ये लोग आम अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करते हैं, वो मेरा वो एक ख्वाब है। और शुरू शादी से पहले भी मैं यही कहती होती थी कि मैं जब भी मैंने बनाया, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी तो मैं गांव में एक अपना छोटा सा घर बनाऊंगी। तो मेरी सिस्टर हंसती हैं, तो मुझे बोलती हैं बुशरा लोग शहर में आते हो, आप शहर से गाँव जा रही हो। लेकिन मैंने उसको बोला था हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, बिलाल के दोस्त नहीं आए, इंतज़ार करना बेकार। मैं अचानक बाइक पे बैठी है कुछ और अच्छा, और मैं समझ रही थी कुदरती, लेकिन ये गहरा है, ये जो तालाब है ये गहरा है और ये कुदरती है। अच्छा, वो देखें मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, शायद कैमरा जो है वो ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। ये वो देखें वो सारी मछली, और मैं समझ रही थी कि मतलब ये डैम वगैरह में जो मछलियाँ थी वो इधर आ रही हैं। अच्छा, ये UET यूनिवर्सिटी का रोड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है UET। ये यहाँ से ये वो सामने इसका मेन गेट है। अभी हम मेन गेट की तरफ से आए नहीं, हम दूसरे रास्ते से आए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है सारी, और यहाँ से ये भी सारा रोड है, और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मैंने बिलाल से बोला कि मगरिब से पहले हम घर पहुँच जाएँ। बाज़ार शुरू हो जाता है, मुग़ल मार्केट इसका नाम है, और यहाँ हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी होती है।
आज शायद लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन होता है और कोई शॉप नहीं खुली होती। सारी की सारी ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है, सारी शॉप्स वगैरह बंद है, सिर्फ एक बेकरी के अलावा कपड़ों। जी तो व्यूअर्स, हम घर आ गए हैं, अभी घर आए हैं। घूम के आखिर हम थके और ना बिलाल के दोस्त उन्हें मिले और ना ही मतलब वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। तो उन्होंने बोला मैं तो दूसरी जगह पे हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट करें। फिर देर हो रही थी, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से हम दोबारा घर वापस आ गए। फिर अब घर आते ही बिलाल ने मुझे बोला बुशरा मुझे बना के दो चीनी वाला पराठा। तो मैं अभी किचन में जा रही हूँ, मैं चीनी वाला पराठा उनके लिए बनाऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।